नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पूजा पंडालों का खुला पट, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बहाल रखने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स किए गए तैनात। और गरबा और डांडिया की धूम में शहरवासी झूमे। और अब खबरें विस्तार से। शहर के अनेक पूजा पंडालों का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने अनेक पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। भुइयाडीह के सार्वजनिक पूजा कमेटी के भव्य पंडाल का विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां, समाजसेवी बेली बोधनवाला, झाविमो जिला अध्यक्ष फिरोज खान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज पंचमी के दिन भुइयाडीह में हमारे पूर्व मंत्री श्री दुलाल भुइयां जी के नेतृत्व में हर वर्ष बड़े ही विशाल पूजा पंडाल का आयोजन होता है और पूजा होती है। स्वाभाविक रूप से इस भारत के अंदर वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और सबके यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन विजयादशमी का एक अलग महत्व है। 16 तारीख से विभिन्न रूपों में माँ भवानी का दर्शन हम करते हैं। तो आज मैं यही कहूँगा कि माँ भवानी हमारे पूरे झारखंड वासियों को सद्बुद्धि दें, विवेक दें, शक्ति दें, समृद्धि दें, सुख और शांति दें और सबों के होठों पर खुशहाल दें। वहीं पूजा के आयोजक पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने बताया है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर मंदिर का मॉडल पंडाल के रूप में बनाया गया है। माता दुर्गा की प्रतिमा थर्मोकोल से बनाई गई है और प्रतिमा का वजन 21 किलो है। ये भुइयाडीह सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी ने यहाँ के मेंबर ये जो भव्य रूप से माता दुर्गा को दिख रहा है, मात्र 21 किलो का है। ये थर्मोकोल से बना हुआ है, लेकिन लग रहा है कि यह धातु से कुछ, ये बहुत ही विशेषता है। यहाँ 1949 से ये पूजा हो रहा है। आज भव्य रूप से ये पूजा का झारखंड के सभी, बंगाल से जो झारखंड सटा हुआ है वहाँ के भी लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, और बड़ी सद्भावना के साथ यहाँ के वॉलंटियर, यहाँ के मेंबर लोग बहुत श्रद्धापूर्वक मैंने मेहनत और लगन से माता दुर्गा का पूजा हम लोग करते हैं। भोग वितरण भी यहाँ पर बहुत फ्री है। 7वीं से लेकर 8वीं और 9वीं तक पूरा भोग का वितरण होता है। ये मुक्तेश्वर धाम उड़ीसा में जो है, भुवनेश्वर में विशाल मंदिर का स्वरूप दिया हुआ, हूबहू मैंने मुक्तेश्वर धाम बना हुआ है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने सिद्धगुड़ा दुर्गा पूजा कमेटी के भव्य पंडाल का फीता काटकर उद्घाटन किया। पंडाल विश्व प्रसिद्ध टाइटैनिक नाव के रूप में बनाया गया है। इस नाव के माध्यम से दर्शकों को बताया गया है कि गलती पर काबू पाया जाए तो दुर्घटना को टाला जा सकता है। दुर्घटना हो गई। दुर्घटना आपको 10 अप्रैल 1912 में हुई। कहने का तात्पर्य यह है, हमारे इस पूजा पंडाल के माध्यम से जनता को दिखाना हम चाहे, माताओं बच्चों को दिखाना चाहे, क्योंकि इस पूजा पंडाल में मंदिर मस्जिद नहीं बनता। यहाँ पर हम दुर्घटना को ही रूपरेखा दिखाते हैं। जब जब भी हुआ, पिछले साल भी हुआ, उसके पहले भी हुआ। इसके दिखाने का एक यही है कि ये दुर्घटना, इतनी बड़ी दुर्घटना, वहां की व्यवस्थापकों कर्मचारियों की थोड़ी सी भूल के चलते हजारों की संख्या जान चली। ये जनता समझे, समाजसेवी समझे, इस राज्य के संचालक समझे
कि आपकी थोड़ी सी भूल के लिए इस रास्ता से गुजर रहा है, ये थोड़ी सी सोच और समझने और नासमझी के कारण। भालूवासा मुखी समाज के सार्वजनिक दुर्गा पूजा व काली पूजा समिति के दुर्गा पूजा पंडाल का कांग्रेस नेता अरविंद झा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता अरविंद झा ने सभी मुखी समाज को पूजा की बधाई दी है और कहा है कि पूजा को पूजा की तरह मनाएं, किसी तरह का असामाजिक काम नहीं करें। साथ ही भगवान से ज्यादा माता पिता को पूजने की सलाह दी। माता पिता के आशीर्वाद में जो शक्ति है वो और किसी भी दैविक शक्ति में नहीं है। माता का हिंदू समाज में पूजा होता है और अभी भाई लक्ष्मण जी ने कहा कि आश्विन के महीना में भगवान राम माता का पूजा किए थे और उसी समय से हम लोग जो है आश्विन के महीना में दुर्गा महोत्सव का आयोजन करते हैं, उनका पूजा का आयोजन करते हैं। निश्चित रूप से देवी देवताओं का पूजा जो हम इस पृथ्वी पे करते हैं, उनके पौराणिक कथाओं को आप सुनिए, जानिए, पढ़िए, समझिए, तो आप देखेंगे कि असत्य के ऊपर हमेशा सत्य का विजय। यह परिलक्षित करता है, यह दर्शाता है कि हमें गलत नहीं करना है। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे ही देवी देवता हमको दंड देंगे। वहीं इस पंडाल के उद्घाटन में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए सरायकेला खरसावां के ट्रेजरी प्रधान लिपिक सुग्रीव मुखी ने अनुसूचित जातियों के उत्थान के एवं महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए उन्नत ग्राम की योजना तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित जातियों को एक गांव में रखा जाएगा। सरकार की ओर से उन्हें घर, बिजली, सड़क, खेल के मैदान, पार्क, बस व युवाओं की पढ़ाई के लिए लोन की व्यवस्था भी होगी। लेकिन यह सुविधा उसी अनुसूचित जातियों को मिलेगी जिनके पास जमीन है। जिनके पास जमीन नहीं है, सरकार उसके बारे में विचार करेगी। ये सपनों का मकान, आपके ये सपनों का दुनिया, आपके ये सपनों का हरियाली केंद्र सरकार के माध्यम से आपको मिलेगा। और ये उन्नत ग्राम का जो खासियत है, वो ग्राम में सिर्फ अनुसूचित जाति भर के लोग रहेंगे। आपको मकान मिलेगा, पानी, बिजली, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, खेल मैदान, चाहे फुटबॉल खेल मैदान हो, चाहे क्रिकेट खेल मैदान हो, क्लब भी बनाई जाएगी, बस टेम्पो का परिचालन होगा। और इधर दुर्गा पूजा मेले के दौरान शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला पुलिस ने बड़े पैमाने पर हर पूजा पंडाल में तैनात कर रही है। वहीं हुड़दंग करने या आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए भी पुलिस द्वारा 5 गुटाली दल को तैनात किया गया है। गुलमुरी पुलिस लाइन में एसएसपी अखिलेश कुमार झा ने दुर्गा पूजा पंडाल और मेले में फोर्सों को तैनात कराने के लिए जायजा लिया। उन्होंने बताया है कि 300 जिला बल, 250 होमगार्ड जवान और 5 गुलाटी दल को नियुक्त की गई है जो हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई करेगी। हम लोगों को जिला बल के 300 जवान, होमगार्ड के 250, इसके अलावा हम लोग 5 गुलाटी टीम बनाया हमें, उसको भी जगह जगह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हम लोग पीसफुल और अच्छे वातावरण में इसको संपूर्ण कराने में सक्षम होंगे। जैसे बाइकर और शराबी जैसा दुकान रहता है, उसमें क्या नकेल खसा है? जी, हमारी जितनी क्यूआरटी की टीम रहेगी वो जहां अवैध शराब बिक्री हो रहे हैं या फिर हुड़दंग कर रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए। शराब पी के गाड़ी चलाने वाले को जो एक पकड़ा जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। वो कोई चेक करने वाले ला रहे हैं मशीन जैसा? हाँ, हम लोगों के पास है उस समय। और अब बात गरवा डांडिया की। बीएसएनएल कॉलोनी सिद्धगोड़ा में गरबा का आयोजन बीएसएनएल महिला समिति द्वारा किया गया, जिसमें कॉलोनी तथा आसपास के लोग शामिल हुए और शामिल होकर गरबा का आनंद उठाया, साथ ही मां का भोग भी ग्रहण किया। शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे, जय देव जय देव।
सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। का आयोजन किए। ये हम लोग नवरात्रि के पहले दिन से शुरू किए थे और आज तक हम लोग इसको 7 दिन तक, हम लोग 5 दिन तक इसको हर साल करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे पूरे कॉलोनी के छोटे से लेकर बड़े लोगों ने मदद किया और सबसे ज्यादा लड़की लोगों ने इसको, सारी बच्चियों ने इसको अरेंज किया है, इस कार्यक्रम को किया है। और बाकी बातें बच्चे ही बताएंगे कि इस डांडिया और गरबा को लोग करके किस तरीके से माता का स्वागत करती हैं। सिक्किम से यहाँ स्पेशली छुट्टी लेकर, मेरे कॉलेज में छुट्टी नहीं बट यहाँ सिर्फ गरबा होता है और हर साल होता है। मैं सिक्किम से स्पेशली यहाँ छुट्टी लेकर आई हूँ क्योंकि मैं ये सेलिब्रेट कर, साल भर यहाँ वहाँ रहते हैं। बस ये 5 दिन ये कॉलोनी के पूरे लोग मिलते हैं और यहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन सेलिब्रेट, मुझे नहीं लगता जमशेदपुर जैसे शहर में सारी कॉलोनी में ये सब होता होगा। बट हम लोग बहुत खुश नसीब है बिकॉज ऑफ जीवी लता आंटी कि हम लोग को इतना अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम फंक्शन हर साल ऑर्गेनाइज कराती है। स्टूडेंट्स है हम लोग को हर वक्त कभी स्कूल, कभी ट्यूशन, कभी कहीं जाना पड़ता है, लेकिन आंटी जो गरबा कराती है यहाँ पे सारी BSNL कॉलोनी की लड़कियाँ एक साथ इकट्ठा होके और झूम के नाचती है, झूम के प्रैक्टिस करती है और सब बहुत मस्ती करती है। अभी जीवी आंटी, लता आंटी ने हम लोग बताया और जैसे कि हमारी फ्रेंड लोग ने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं और हर समय हम लोग को ये सब का मौका नहीं मिल पाता है। जैसे कि हम बोलेंगे साल में एक ही बार कुछ दिन ही हम लोग सब कॉलोनी की लड़कियाँ, कोई ट्यूशन रहती है, कोई कॉलेज में रहती है, तो सब एक साथ हम लोग मिल के एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये 5 दिन हम लोग एंजॉय कर पाते हैं, एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे का डांस करते हैं, बहुत सारा मस्ती करते हैं हम लोग। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी को समाज के सामने प्रस्तुत करने वाले रामलीला के कलाकार अपने बच्चे को कलाकार नहीं बनाना चाहते। कुछ मजबूरी और कुछ शौक से कलाकारी की दुनिया में कदम रखने वाले कलाकार अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। मनोरंजन के बदलते आयाम में रामलीला का भविष्य अंधेरे में है। दशहरा के साथ शहर और गांवों में घूमकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी को अपनाने का सीख देने वाले कलाकारों को सरकार द्वारा तय मजदूरी भी नहीं मिल रही है। 80 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने वाले कलाकार अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युग में सहजता से मनोरंजन का साधन घर बैठे मिलने से दर्शक भी रामलीला देखने नहीं आते। इससे कलाकारों को रामलीला का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। अब उन कलाकारों को पहले के समान मान सम्मान भी नहीं मिलता। लाचारी में बुढ़ापे में भी कलाकारी कर अपना पेट पालना पड़ता है। कब से कलाकारी के क्षेत्र में? हमें तो करीब 45 वर्ष करीब हो गया। शौक से आए थे? शौक से आए थे शहर में? हाँ, शौक है नहीं है, गरीबी है, शौक है। गरीबी के चलते आए थे कि शौक से आए थे? गरीबी शौक दोनों से ही आए थे। मैंने शौक भी था, गरीबी भी? हाँ। तो मैंने पहले गरीबी था और शौक के चलते यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आ गए। मैंने देखा कि अब कहीं कोई रोजी रोटी नहीं मिलने वाला है, मैंने मजबूरी बस इसमें। हाँ, मजबूरी बस। कितना मिलता है आपको ये अदाकारी में पर डे का हिसाब से या मंथली? पर डे हमें 80 रुपये मिले करते हैं। पर डे 80 रुपया और खाना पीना फ्री? हाँ, खाना कंपनी को मिलता है। तो आपको अपने काम से संतुष्टि है? आपको अपने काम से संतुष्टि है? काम से संतुष्टि क्या है? अब इसमें अपनी बहन मुखी तो कुछ मिल नहीं सकता है। मजबूरी में कर रहे हैं। कितने बाल बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे। क्या करते हो? पढ़ते लिखते थे, सब अपना खेती बाड़ी का काम कुछ कर रहा है। आप चाहते हैं कि आपके बाल बच्चे भी इस लाइन में आए? ना ना ना। 13 वर्ष की उम्र में रामलीला में विभिन्न पात्रों का रोल अदा करने वाले मायाकांत झा अब बूढ़े हो चले हैं। अब वृद्ध पात्रों का अभिनय करते हैं। वे बताते हैं कि मिडिल पास होने के कारण नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण मजबूरी में रामलीला में आ गए। वे मानते हैं कि कलाकारी से जीवन यापन नहीं होता है, वे अपने जीवन से खुश नहीं।
अब तो वे कलाकारी की दुनिया में फंस गए हैं। बुढ़ापा भगवान भरोसे है। वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे रामलीला में कलाकार बने। वे रामलीला और राम की जीवनी को फर्राटेदार तरीके से प्रस्तुत भी करते हैं, साथ ही रामलीला के महत्व को भी बताते हैं। 12-13 साल से, 13 साल की उम्र से। 13 साल की उम्र से? जी हाँ। पढ़ाई भी क्या हुआ है? पढ़ाई कोई खास नहीं है, वही मिडिल पास है। गरीबताई थी, कोई दूसरी नौकरी थी नहीं, तो इसी लाइन का सहारा लेना पड़ा। मजबूरी में आए कि शौक बस? मजबूरी में आए, शौक बस कोई आते हैं, हम मजबूरी में आए। और किस तरह का रोल करते हैं, क्या रोल करते हैं? देखिए, अब तो हमारी उम्र भी हो चुकी है, अब तो हम बाप के रोल में ज़्यादा आते हैं। जैसे रामलीला है, जिस रोज का जो प्रकरण है, रावण, दशरथ, कुंभकर्ण, जो भी जैसे आता है उसी रोल को अदा करते हैं। अपने इस अदाकारी से खुश हैं? देखिए, आत्मा जो है वो तो इस अदाकारी से नहीं मान रही है, क्योंकि समय जो है तो बहुत भाग गया है, महंगाई बढ़ गई है और इस लाइन में जानते ही हैं कि हम लोगों की कमाई क्या है। इससे हम अपने परिवार को चला सकेंगे, वो बात तो नहीं है। तो आप अपने बाल बच्चों को चाहेंगे कि वो भी ये पेशे में आए? जी नहीं, इस बात को हम नहीं पसंद करेंगे। तब मजबूरी, भगवान जो करें ऊपर वाले की मर्जी है। हम तो खुद आकर के इसमें फंस गए। कहीं अगर नौकरी करते तो कहीं कुछ रिटायरमेंट मिलता, कुछ मिलता, एक मारवाड़ी प्राइवेट फर्म में भी काम करते, तो जितने रोज से इस लाइन में है अगर कुछ मिलता तो अपने बाल बच्चे का कुछ आधार होता। अब बुढ़ापा का अपना भी सहारा होता। अब क्या लगता है आपका बुढ़ापा मेरे में? अब तो बुढ़ापा भगवान के सहारे है। बिहार छपरा के रहने वाले तिवारी जी शौक से रामलीला में कलाकारी करने आए। वे पेशे से सरकारी शिक्षक हैं और 3 बच्चों के पिता हैं। उनको कलाकारी के बदले रुपए नहीं बल्कि संतुष्टि और शोहरत चाहिए। इसके बाद भी वे चाहते हैं कि उनके बच्चे कलाकारी की दुनिया में नहीं आए। हम ऐसे पेशेवर रामलीला वाले तो है नहीं, हम एक शिक्षक हैं, मध्य विद्यालय में है, अपने गाँव मोहम्मदपुर जिला में पड़ता है। और कला से प्रेम है, इसलिए जब ये लोग बुलाते हैं तो चले आते हैं। कल क्या चीज़ का रोल अदा कर रहे थे? कल हमारा दफर जी का रोल अदा कर रहे थे। और शौक से आए या मजबूरी में? नहीं, शौक से आए हैं देखने के लिए, शौक खेलने के लिए। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बाल बच्चे भी इस नहीं ये हम लोग पेशेवर तो है नहीं। हाँ, तो आप अपने बच्चे को चाहेंगे कि वो अदाकारी की दुनिया में आए? ऐसे तो नहीं, तब चाहते हैं कि बने, अगर अच्छा एक्टर बने तो बने, कोई दबाव नहीं। कोई दबाव नहीं। जमशेदपुर के रामलीला में अपनी कलाकारी दिखाने पहुंचे कलाकारों में आपसी तालमेल बहुत है। यहाँ एक दूसरे का मेकअप द्वारा तैयार करना और कामों की सराहना करना उनके दिनचर्या में शामिल है। यहाँ बड़े, बूढ़े और बच्चों में भेदभाव नहीं। वहीं छपरा से आए सीता का अभिनय प्रस्तुत करने वाले कलाकार अपने काम से संतुष्ट हैं, लेकिन अपने बच्चों को इस लाइन में नहीं लाना चाहती। रामलीला में कब से काम कर रहे हैं? बचपन से। कितना क्लास पढ़े हुए हैं? हम कम से कम दूसरा तक पढ़े हैं। दूसरा से। क्या क्या रोल अदा करते हैं रामलीला में? हम सीता बनते हैं, दासी बनते हैं और छोटा मोटा जैसे नचनिया का भी रोल? नचनिया का भी रोल करते हैं। ज्यादातर रोल कौन सा पसंद है आपको? ज्यादा रोल हमको पसंद पड़ता है सीता का। सीता का क्यों? इसलिए सीता बनने से अच्छा रहता है। जो चीज़ काम के लिए हम आए हैं, जैसे पाठ सीखने के लिए, कोई भी आदमी कहीं जाएगा तो कोई काम अपनाने के लिए आदमी कोई भी काम करता है। इस लाइन में हम जब आए हैं तो चले कोई कलाकारी नहीं सीखेंगे तो हमको तो कहीं मांग होगा नहीं। छोटा मोटा काम करने से तो हम बेटी नहीं होगा, अच्छा काम करने ही से ना आपका नाम रोशन होता है। और उधर धालवम स्लीवर फैक्ट्री के कामगार वेतन की मांग को लेकर अपने बीवी और बच्चों के साथ परंपरागत हथियार से लैस होकर उप श्रमायुक्त कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। उनको विगत 10 महीने से वेतन नहीं मिला है। झामुमो विधायक रामदास सोरेन के नेतृत्व में धालवम स्टील फैक्ट्री के मजदूरों ने 10 महीने से बकाया वेतन की मांग को लेकर न्यू सीताराम डेरा स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय के सामने बैठ गए। वे मांग पूरी नहीं होने तक अपने बाल बच्चों के साथ अनिश्चितकालीन धरने में बैठे रहेंगे।
मामला हमारा यही है कि शिल्पा फैक्ट्री दोया कंक्रीट और DW कंक्रीट टाइज लिमिटेड धौलभुमगढ़ स्थित आज 10 महीना से मजदूर का बकाया वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण हम लोग पिछले 11 अक्टूबर से हम लोग अनशन पर बैठे हैं। वहीं धरना दे रहे सिल्वर फैक्ट्री के कामगारों के आंदोलन में सहयोग दे रहे विधायक रामदास सोरेन ने कहा है कि वे कई बार सिल्वर फैक्ट्री के प्रबंधक के साथ समझौता कराए, इसके बाद भी मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया। चलाना है तो चलाए, अगर बंद करना है तो इन लोग को सेटलमेंट देकर के बंद कराए। अपनी मांग को लेकर के ये लोग कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन हर तरह का आंदोलन किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। और उधर दुर्गा प्रतिमा को शांतिपूर्वक विसर्जन कराने के लिए जिला प्रशासन के प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न नदी घाटों का जायजा लिया, जिसमें ADC अजीत शंकर और SDO सुबोध कुमार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। ADC अजीत शंकर, SDO सुबोध कुमार सहित अन्य जिला प्रशासन के पदाधिकारी स्वर्णरेखा और खरकई नदी तटों का जायजा लेकर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए नदी तट से अतिक्रमण हटाने के साथ दुर्घटना रहित विसर्जन को सफल बनाने के लिए जिसको प्रबंधन से भी सहयोग लिया है, साथ ही आपदा प्रबंधन को भी विसर्जन के दौरान तैनात करने का निर्देश दिया है। हम लोग सफाई करवा रहे हैं, वहाँ पर लाइटिंग का व्यवस्था होगा और वहाँ पर जो भी अभी अतिक्रमण किए हुए हैं उसको हटा करके रास्ता साफ किया जाएगा, क्योंकि वहाँ जो विसर्जन के लिए लोग आ रहे हैं उनको किसी को तकलीफ नहीं। विसर्जन के लिए आपको पता है, एक तो उसमें मुद्दा सफाई का रहता है घाट का, और दूसरा कुछ वहाँ पे हम लोग को कहीं कहीं पे बैरिकेटिंग करने का जरूरत पड़ता है और लेवलिंग वगैरह करने का, तो जुस्को और JNSC आपस में मिल के कर रहे हैं। इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक सरकार से कोई आवंटन नहीं आता, किंतु यहाँ पे जुस्को है और JNSC भी है, उन लोगों के पास जो भी संसाधन उपलब्ध है पूर्व वर्ष की भांति इस बार भी अच्छा तैयारी किया जा रहा है। और इधर विरसा नगर आवासन अपार्टमेंट के लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर बताया है कि उनके अपार्टमेंट के बगल में स्थित एक बिल्डर सरकारी तालाब भरवा रहा है। इस तालाब के माध्यम से स्थानीय लोग पानी लेने का काम करते थे, इसलिए तालाब पर कब्जे के प्रयास को रुकवाया जाए। के नीचे में वो सरकारी जमीन है, उसको लोग अतिक्रमण करके जो आने जाने का रास्ता उसको भी बंद कर रहा है। सरकारी तालाब था उसको भी भर दिया। उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे प्रशासन से उसको करने के लिए कि जो वास्तु स्थिति है उसको देख करके उस पर कर। और उधर सिद्धगुड़ा जैप 6 के बैरक में नहाने के क्रम में ASI चंद्रदेव तिवारी बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी जवान चंद्रदेव चौधरी ने बताया है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है। वे जैप 6 के बैरक के ऊपरी तल्ले पर नहाने गए और टंकी से पानी निकाल रहे थे, उसी दौरान वे गिर गए। उसके बाद वे बेहोश हो गए। उसके बाद उनके साथियों ने उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया। सर में चोट की वजह से उनकी स्थिति सामान्य नहीं है। हम गए लैट्रिन होने के लिए नीचे, लैट्रिन करके वहाँ साबुन बने था तो हम चढ़ गए ऊपर छत पर। छत पर जा करके हम छाई निकाले हैं बाल्टी से, और बाल्टी से निकाल करके हाथ धो रहे थे। इसके बाद हमको पता नहीं है, जब यहाँ सिलाई होने लगा ना तो हमको कुछ होश हुआ। घटना स्थल क्या है, कहाँ पर? घटना स्थल है जैब 6। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साके 1934, हेमंत ऋतु आश्विन, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, दिन रविवार। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र होगा रात्रि 11:46 तक। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपका बिल्कुल बुलंद होगा सितारा। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति के साथ आज इष्ट मित्र भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र।
धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बनेंगे और विशेष करके आप वाहन चलाते समय अवश्य सजग रहें। आज बच्चे वाहन चलाते समय सजग रहें और प्रातःकाल उठ करके माँ भगवती का कवच पढ़ते रहती है। आप घर से निकलें, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध, बड़े ही आप वाक्पटु होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग उत्पन्न होंगे। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा होगी। माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बड़े भी आपसे खुश रहेंगे। परिजनों का भी सहयोग मिलेगा। आज के दिन गृहिणियां बहुत ही आनंदित रहेंगी और व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, आपके कार्य शनै शनै बनते जाएंगे। प्रातः काल से तो कुछ व्यवधान रहेंगे धनागम में, लेकिन दोपहर 12 बजे के साथ आपके भाग्य का उदय होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। बाल बच्चों के साथ आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे और आज आप बड़े भाग्यशाली होंगे, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले। सिंह राशि, मालिक सूर्य, होंगे आप बड़े प्रतापी, सूरवीर होंगे और वाणी के सक्षमता के द्वारा समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। पहले प्रातः काल से ही आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ kरेंगे। धनागम के लिए आज व्यवसायी बड़े ही पाचाल होंगे। नई योजना भी आपकी सफल होने जा रही है। कन्या राशि, मालिक बुध, आज आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन एक आपके लिए है कि आप किसी भी लेन देन में सावधानी बरतें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। तो अपने इष्ट मित्रों का आप सहयोग लें और प्रातःकाल उठ करके भगवान शिव को अर्घ्य देंगे। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। राशि, मालिक शुक्र, बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। व्यवसायी बिल्कुल खुशहाल रहेंगे। आज के दिन गृहिणियां भी बहुत ही आनंदित रहेंगी। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, आज आपके सहज से ही कार्य बनते जाएंगे। माँ भगवती की असीम कृपा है। आराधना में आप तल्लीन रहेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। आज के दिन बच्चे खुशगवार नजर आएंगे, लेकिन वाहन से सजग रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। आपके लिए उपाय भी है। प्रातःकाल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, लाभप्रद होगा। धनुराशि, मालिक बृहस्पति, वास्तव में आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। आज आपके भाग्योदय के समय उपस्थित होंगे। सुखद समाचार की भी प्राप्ति होगी। घर में आज अतिथियों का आगमन होगा, जिससे आपका मन पुलकायमान उठेगा। रही बात व्यवसायियों का, व्यवसायी खुशहाल रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि, प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपको मान सम्मान और ख्याति की भी प्राप्ति होगी। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता परचम रहेंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम का। विद्यार्थी रहेंगे खुशहाल। कुंभ राशि, मालिक शनि, जो भी आज आपके मन में कामना है, माँ भगवती की आराधना से वह पूर्ण होने के योग पर है। आज के दिन विद्यार्थियों का समय बहुत उत्तम होगा और गृहिणियां रहेंगी आनंदित। आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, वास्तव में आज व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही उत्तम होगा। आज आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। नवीन योजनाएं भी आपकी सफल होने जा रही हैं। सुखद यात्रा भी संभव। अपने बाल बच्चों के साथ आप खुश नजर आएंगे। वास्तव में आज आपके भाग्योदय का समय है और विशेष यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ
अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में बस इतना ही, करके मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभ। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्ख खबर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पूजा पंडालों का खुला पट, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बहाल रखने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स किए गए तैनात। और गरबा और डांडिया की धूम में शहरवासी झूमे। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना है, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।